अमेरिका में नई सरकार के कामकाज संभालने के बाद गुरुवार को पहली बार भारतीय मूल से रिश्ता रखने वाली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई। राष्ट्रपति जो बाइडेन के वैक्सीन मदद दिलाने के बाद हुई इस बातचीत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कोरोना हालात से निपटने में भारत की मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के सामने सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब मानव पर कोई संकट आता है तब तब विज्ञान ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर लिए हैं। आज साल 2021 के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। रेपो रेट 4% पर बरकरार रखा है, वहीं रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखा है। बैंक रेट 4.25% पर बरकरार है। अगले साल 2022 में 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 और 6 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों संग बैठक करेंगे। इस समीक्षा बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। सांसद केटीएस तुलसी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि कोरोना काल में केटीएस तुलसी कहीं दिखाई नहीं दिए। कोरोना के समय केटीएस को छत्तीसगढ़ में रहना चाहिए था। तो वहीं रामविचार नेताम ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि केटीएस तुलसी का छत्तीसगढ़ से लेना देना नहीं है। बीजेपी नेताओं के बयान पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया। चौबे ने कहा कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के सांसद सक्रिय हैं। केंद्र ने छत्तीसगढ़ के हितों का ध्यान नहीं रखा है। चौबे ने यह भी कहा कि महंगाई को लेकर बीजेपी सांसद कुछ नहीं बोलते। टूल किट मामले में रायपुर पुलिस ने बेंगलुरु पहुंचकर एमएलए राजू गौड़ के लिखित बयान दर्ज किए हैं। साथ ही पुलिस ने जरूरी दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस रिसर्च टीम के इंचार्ज और राजू गौड़ की टीम की सदस्य सौम्या वर्मा का भी बयान दर्ज किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर कम होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है और इसी कड़ी में 54 दिन बाद आज से शराब दुकानें भी अनलॉक हो गई हैं। दुकानें सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं दुकानदारों और शराब पीने वालों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मध्य प्रदेश में जहां कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आ रही है तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के केस 1000 पहुंच गए हैं। बता दें कि भोपाल में ब्लैक फंगस के 300 केस हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 2 मरीजों की ब्लैक फंगस से मौत हुई है। बिलासपुर में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में ब्लैक फंगस के 3 नए मरीज मिले हैं जिनका इलाज सिम्स में चल रहा है। बताया जा रहा है कि भर्ती मरीज उसलापुर, पेंड्रा और कोतमा के हैं। तीनों के नाक में फंगस पहुंचने के बाद इन्हें सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां पहले से 13 मरीजों का इलाज जारी है। भोपाल में अवैध रेत खनन रोकने के लिए एनजीटी ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। एनजीटी अपनी रिपोर्ट में पूछा है कि अवैध खनन रोकने में सरकार विफल क्यों। वही सरकार अवैध खनन रोकने में कामयाब नहीं होती है तो एनजीटी ने मुख्य सचिव को निर्देश देकर 2 से 4 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाने के लिए कहा है। जबलपुर हाईकोर्ट के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार देने के बाद प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए हैं। अब तक करीब 3000 जूनियर डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर और सरकार आमने सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस ने केंद्र की नीति पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश में वैक्सीन की कमी है, मरीजों को दवा और इंजेक्शन नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, वैक्सीन की अलग अलग कीमत पर भी सवाल उठाए गए। नक्सलियों के 5 जून को बुलाए गए बंद को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुलगेर गोलीकांड के विरोध में नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया है, जिसके बाद सुलगेर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जनप्रतिनिधियों को सतर्क रहने की अपील के साथ डीजीपी ने पुलिस और फोर्स को भी अलर्ट किया है। 17 में अल्लाह को होते शहर की तस्वीरें डराने वाली है। सामान्य दिनों से भी ज्यादा भीड़ बाजारों और सड़कों पर दिखाई दे रही है। प्रशासन भी इस बेकाबू भीड़ को संभालने में नाकाम साबित हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इस कदर उड़ाई जा रही है कि मानो कोरोना कभी था ही नहीं। देवास में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री प्रदीप चौधरी को पुलिस से गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप पर विवादित शमशान में एक शव को जलाने का आरोप है। इधर जैसे ही चौधरी की गिरफ्तारी की खबर फैली, लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र का है।
आबकारी विभाग की टीम ने राजधानी रायपुर में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने चेकिंग के दौरान 176 लीटर अवैध शराब जब्त की है। इसके साथ ही टीम ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मामला रायपुर बड़ौदा बाजार के भैंसा गांव का है, जहां सूचना मिलने पर आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी। इंदौर में जमीन विवाद में 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। खाली पड़े प्लॉट पर शेड लगाने को लेकर विवाद हुआ और 2 भाइयों की अचानक हत्या कर दी गई। मर्डर का आरोप सामने रह रहे परिवार पर लगा है। घटना ग्रीन पार्क कॉलोनी के गड़गौर घाट की है। वहीं चंदन नगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अंबिकापुर के उदयपुर वन परिक्षेत्र में भालू ने युवक पर हमला कर दिया। भालू के हमले से युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए उदयपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां युवक का इलाज जारी। रतलाम के सैलाना में लाखों की चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें कि सैलाना में आरटीओ के बैरियर के लाखों रुपए चोरी की गई थी और इस चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 आरोपी पुलिस गिरफ्त में, वही फरार 4 आरोपियों की तलाश जारी है।